अचानक वो खूनी दरिंदा दोबारा जिंदा हो जाता है। वो सोन की गाड़ी को पीछे से पकड़ लेता है। सोन की बहुत कोशिश करने के बाद भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती। खूनी दरिंदा कूदकर गाड़ी के अंदर पहुंच जाता है। वो अपने हथियार से बार बार हमला करता है। वो सोन की गाड़ी की छत को तोड़ना चाहता है। सोन एकदम से गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देता है। अचानक झटका लगने की वजह से खूनी दरिंदा गाड़ी से नीचे गिर जाता है। गुल्ली कहता है, सोन तुमने अच्छा किया जो गाड़ी की रफ्तार को एकदम बढ़ा दिया। अब वो दरिंदा नीचे गिर चुका है, हम दोबारा मरने से बच गए हैं। मगर गुल्ली, बुल्ली और सोन को ये नहीं पता वो खूनी दरिंदा अभी भी गाड़ी के पीछे लटक कर उन तीनों के पीछे आ रहा है। वो खूनी दरिंदा अपने बड़े से चाकू को गाड़ी के टायर में घुसा देता है। टायर पंचर हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी भी पलट जाती है। गुल्ली और बुल्ली सोन की गाड़ी से बाहर आकर गिरते हैं। उनके सर पे काफी गहरी चोट लगती है। उनका काफी खून भी बह रहा था। उसके बाद वो खूनी दरिंदा आगे बढ़ता है और गुल्ली बुल्ली को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। थोड़ी देर बाद सोन को होश आता है। वो गाड़ी से बाहर आ जाता है। वो इधर उधर देखता है, मगर उसे गुल्ली बुल्ली कहीं भी दिखाई नहीं देते। सोन जोर जोर से गुल्ली और बुल्ली का नाम पुकारता है, मगर वो उन दोनों का पता नहीं लगा पाता। दूसरी तरफ वो खूनी दरिंदा गुल्ली और बुल्ली को लेकर जंगल में चला जाता है। सर पे चोट लगने की वजह से गुल्ली बुल्ली होश में नहीं थे। गुल्ली बुल्ली को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उन दोनों की जान कितने बड़े खतरे में पड़ चुकी है। थोड़ी दूर चलने के बाद जंगल में एक बंद बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है, जो बिल्कुल खंडर हो चुकी थी। खूनी दरिंदा गुल्ली और बुल्ली को लेकर उस खंडर के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद गुल्ली और बुल्ली को होश आता है। वो दोनों अपनी आंखें खोलते हैं। गुल्ली और बुल्ली उठने की कोशिश करते हैं, मगर खूनी दरिंदे ने उन दोनों के हाथों को बांध दिया था, जिसकी वजह से वो दोनों उठ नहीं पाते। बुल्ली कहता है, गुल्ली मुझे लगता है उस खूनी दरिंदे ने हम दोनों को यहाँ बांध दिया है। गुल्ली कहता है, बुल्ली मुझे कहीं भी सोन दिखाई नहीं दे रहा है। सोन आखिर कहाँ पर होगा? बुल्ली कहता है, गुल्ली मुझे लगता है सोन गाड़ी में ही रह गया है। वो खूनी दरिंदा हम दोनों को यहाँ बांधकर सोन को लेने गया होगा। दूसरी तरफ सोन गुल्ली और बुल्ली को ढूंढते हुए जंगल के अंदर पहुँच जाता है। सोन को गुल्ली और बुल्ली के खून के निशान भी दिखाई देते हैं। सोन समझ जाता है वो बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहा है। वो खून के निशानों का पीछा करते करते गुल्ली बुल्ली तक जरूर पहुंच जाएगा। सोन अचानक रुक जाता है। वो देखता है कि खूनी दरिंदा सोन को लेने के लिए सोन की तरफ ही आ रहा होता है। सोन खूनी दरिंदे को देखकर भागने लगता है। तभी वो खूनी दरिंदा भी सोन को देखकर उसके पीछे भागता है। तभी वो खूनी दरिंदा सोन को रोकने के लिए अपना हथियार फेंक कर मारता है। हथियार लगने की वजह से सोन नीचे गिर जाता है। फिर सोन उठकर दोबारा भागने लगता है। वो एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। सोन एक पेड़ की डाली को अपनी तरफ खींच लेता है। तभी वो खूनी दरिंदा भागकर पेड़ के पास पहुंच जाता है। तभी सोन पेड़ की डाली को छोड़ देता है, जिसमें अटककर खूनी दरिंदा नीचे गिर जाता है। तभी सोन एक बड़ा सा पत्थर उठाता है। वो उस खूनी दरिंदे के सर में मारता है। सोन बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। वो बिना रुके पत्थर मारता रहता है। फिर सोन खून के निशानों का पीछा करते हुए उस खंडर तक पहुंच जाता है, जहां गुल्ली बुल्ली को रखा गया था। फिर सोन गुल्ली बुल्ली को ढूंढने के लिए खंडर के अंदर जाता है। तभी गुल्ली बुल्ली को थोड़ी आवाज सुनाई देती है। उन्हें लगता है कोई खंडर के अंदर हमें बचाने के लिए आ गया है। वो दोनों जोर जोर से चिल्लाते हैं, हमें बचाओ, हम दोनों को यहाँ अंदर बांध कर रखा गया है, हम दोनों को बचाओ। सोन को गुल्ली और बुल्ली की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज के पीछे पीछे कमरे के अंदर चला जाता है। सोन देखता है खूनी दरिंदे ने गुल्ली बुल्ली को बांध रखा था। सोन गुल्ली बुल्ली को आजाद कर देता है। तभी पीछे से खूनी दरिंदा आ जाता है। सोन कहता है, गुल्ली आखिर कितना भी मारो, ये खूनी दरिंदा मरता क्यों नहीं है? बुल्ली खूनी दरिंदे को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर खूनी दरिंदा बुल्ली के ऊपर हमला कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। वो अपने हथियार से सोन और गुल्ली के ऊपर हमला करता है। सोन और गुल्ली नीचे झुककर बच जाते हैं। गुल्ली और सोन एक साथ मिलकर खूनी दरिंदे को टक्कर मारते हैं। खूनी दरिंदा नीचे गिर जाता है। फिर गुल्ली जोश में आकर दरिंदे को मारने के लिए आगे भागता है, मगर दरिंदा गुल्ली को उठाकर दूर फेंक देता है। फिर सोन आगे बढ़ता है।
मगर दरिंदा उसे भी दूर फेंक देता है। उसके बाद खूनी दरिंदा शॉन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर बुल्ली उसे पीछे से पकड़ लेता है और नीचे गिरा देता है। शॉन खूनी दरिंदे का हथियार उठा लेता है और एक ही वार में खूनी दरिंदे का सर धड़ से अलग कर देता है। इस तरह से गुल्ली, बुल्ली और शॉन खूनी दरिंदे को मारकर एक बार फिर से बच जाते हैं। अगर आपको गुल्ली, बुल्ली और खूनी दरिंदे की कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।